जय हिंद मित्रों, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। टीजीटी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 55/21 का फाइनल रिजल्ट आज दिनांक 16 अगस्त 2022 को DSSB ने घोषित करके आपके सपनों को नया आकार दे दिया है, नई उड़ान दे दी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज DSSB के कैलेंडर में टीजीटी संस्कृत का जो टेंटेटिव डेट फाइनल रिजल्ट की थी वो 16 अगस्त 2022 थी। उसी के क्रम में DSSB ने आज दिनांक 16 अगस्त 2022 को टीजीटी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 55/21 का फाइनल रिजल्ट निकाल करके बहुत से कैंडिडेट्स के जो है उम्मीदों के अनुरूप काम किया है। बहुत कैंडिडेट्स परेशान थे कि पता चले आगे डेट ना बढ़ जाए इस फाइनल रिजल्ट के, बहुत चिंतित थे क्योंकि आज की डेट में ही DSSB ने रिजल्ट घोषित कर दिया। तो जो भी टीजीटी संस्कृत पोस्ट कोड 55/21 में चयनित शिक्षिकाएं हैं, उन सभी को हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत अंतरतम से शुभकामनाएं। और चूँकि आप देख पा रहे हैं, जो संस्कृत टीजीटी संस्कृत की कुल जो है सीटें थी 527, कुल जो सीटें थी 1159 सीटें थी, जिसमें EWS कैटेगरी की 33 सीटें, UR कैटेगरी की 527 सीटें और OBC कैटेगरी की 281 सीटें, SC कैटेगरी की 206 सीटें, ST कैटेगरी की 112 सीटें और इंक्लूडिंग 51 सीटें थी, जिसमें कि OH की 26 सीटें और VH कैटेगरी की 25 सीटें थी। ये जो PWD की 51 जो सीटें थी, इन्हीं जो OBC SC ST UR EWS इन्हीं सीटों के अंतर्गत इन जो है सीटों को भी रखा गया था। तो उसी के क्रम में ये आज जो है टीजीटी हिंदी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 55/21 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। और इसका डोजियर रिजल्ट कब आया था? 5/1/2022 को आया था, 5 जनवरी 2022 को आया था। लगभग 7 माह बाद जो है ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट DSSB ने घोषित कर दिया। इस फाइनल रिजल्ट के पीछे आपके लंबे संघर्ष का भी इतिहास रहा। आप लोग जो है DSSB पर जा कर के धरने द्वारा लगातार प्रदर्शन किए, दबाव बनाया, जिसके उपरांत DSSB को आपकी डेट घोषित करनी पड़ी। उसी डेट के घोषणा के उपरांत जो है उसी क्रम में आज उसका फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि कितने कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है। पहले देखिए आप कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है। UR कैटेगरी में कुल सीटें थी 527, जिसके क्रम में 516 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। उसके उपरांत UR कैटेगरी के उपरांत EWS में देखिए, EWS में कुल जो सीटें थी 33 सीटें थी। उस 33 के क्रम में EWS में 11 सीटों पर सिलेक्शन किया गया है और बाकी लगभग 22 सीटें जो है शेष रह गई। इसका मतलब है कि EWS की पात्रता पूरी करने में कुछ अभ्यर्थी असफल रहे। और उसके बाद आप देखिए OBC कैटेगरी में कुल जो सीटें थी 281 थी और 281 में मात्र 88 सीटें जो है हेतु योग्य अभ्यर्थी पाए गए और बाकी जो है हमें लग रहा है कि बाकी आउटसाइडर थे। जैसा कि आप जानते हैं OBC कैटेगरी के लिए आपको दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, UP, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि जिन भी राज्यों से आप बिलोंग करते हैं, आपको जो है UR के अंतर्गत रखा जाएगा। OBC दिल्ली के जो निवासी हैं उन्हीं को OBC में स्थान दिया जाता है। तो OBC के लगभग 200 सीटें खाली रह गई सीटें। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं SC कैटेगरी की जो कट ऑफ SC कैटेगरी की 206 सीटों को भरा गया है और कुल मिलाकर इसमें जो विज्ञापित की गई थी सीटें वो भी उनकी संख्या भी 206 थी। और उसके उपरांत ST कैटेगरी को देखा जाए तो ST कैटेगरी की कुल 112 सीटें थी, जिसमें से 110 सीट
को फिल कर दिया गया है। और उसके उपरांत पीएच कैटेगरी में 11 सीटें यूआर कैटेगरी के अंतर्गत भरी गई हैं और उसके बाद पीएच कैटेगरी में 2 सीटें एसटी कैटेगरी के अंतर्गत भरी गई हैं। इन सभी का जो है रोल नंबर इसमें शो किया गया है। और उसके उपरांत आप देख पा रहे हैं टोटल 1100 कुल थी 1159 सीट के सापेक्ष की तुलना में कुल जो है 944 सीटों को भरा किया गया है आज के रिज़ल्ट के द्वारा। और अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रही, ई डोजियर कट ऑफ क्या रही और फाइनल रिज़ल्ट की कट ऑफ क्या रही और ई डोजियर से फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ में कैटेगरी वाइज क्या अंतर रहा, कितनी कट ऑफ ऊपर चढ़ी है ई डोजियर से फाइनल रिजल्ट में। आप आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ई डोजियर की जो कट ऑफ यूआर की गई थी 80.24 गई थी और जो फाइनल में गई है 97.43 गई है। इस प्रकार से यूआर कैटेगरी की कट ऑफ बहुत हाई चढ़ी है। इसमें चढ़ी है 17.19 का अंतर रहा है यूआर कैटेगरी के ई डोजियर कट ऑफ से फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ में। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी, ई डोजियर की कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की 80.24, वही कट ऑफ फाइनल रिजल्ट में भी रही। इस प्रकार से 80.24 फाइनल रिजल्ट की भी कट ऑफ रही, तो अंतर कुछ नहीं रहा। बाकी जो है सीटें भी ईडब्ल्यूएस की फिल नहीं हो पाई। इसका मतलब यह है कि योग्य अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के लिए DSSP को नहीं मिले। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ ई डोजियर थी 71.36 की थी और वही ई डोजियर की कट ऑफ फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में भी गई है 71.36। ओबीसी कैटेगरी की फाइनल भी कट ऑफ रही। इस प्रकार से इसमें अंतर शून्य रहा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जबकि लगभग 190 लगभग सीटें 200 के लगभग सीटें ओबीसी कैटेगरी की टीजीटी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 55/21 की खाली रह गई। प्रिय भावी शिक्षिकाओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित वीडियो आपको इस पे प्राप्त होंगे। और इसके अलावा मदर फादर आदि के नाम में आपके किसी की करेक्शन है तो आप अतिशीघ्र कराएं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में लगभग 1 महीने लग जाएंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके अपनी मार्कशीट आदि को जो है सुरक्षित कर लें, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो कि आप जानते हैं, जैसा कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका नाम अर्थात कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट्स के पिता का नाम, कैंडिडेट्स के माता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ आज जैसा हो सेम टू सेम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर में, बीए में, एमए में, बीएड में, पीएचडी में जो भी आपने किया है उसमें होना चाहिए। यदि एक लेटर की भी, एक अक्षर की भी त्रुटि पाई जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, ई डोजियर कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में कोई अंतर नहीं रहा, सेम टू सेम वही कट ऑफ गई थी। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने जो पहले पूर्व में एक्सेप्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो हमने कट ऑफ निर्धारित किया था कि 80.24 जाएगी और सेम टू सेम वही कट ऑफ इसमें गई है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में एससी कैटेगरी की कट ऑफ में कितना अंतर रहा। एससी कैटेगरी की ई डोजियर कट ऑफ गई थी 60.47 और जो फाइनल रिजल्ट कट ऑफ गई 75.01। इसका मतलब हुआ कि एससी कैटेगरी कट ऑफ में काफ़ी उछाल देखा गया है। 14.55
का अंतर रहा ईडोजियर से फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ में। और उसके बाद एसटी कैटेगरी कट ऑफ देखा जाए शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में, तो इसमें देखा जाएगा तो ईडोजियर की कट ऑफ गई थी एसटी कैटेगरी की 62.26 और जो फाइनल कट ऑफ गई है 72.56। और इस प्रकार से जो अंतर रहा एसटी कैटेगरी के कट ऑफ में 10.3 का अंतर रहा। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी अर्थात दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत जो ईडोजियर कट ऑफ गई थी 67.03 गई थी। और उसी के क्रम में आप देख सकते हैं जो ओएच की जो कट ऑफ गई है सेम वही गई है, कोई अंतर नहीं रहा है, नहीं बढ़ी है, 67.07 ही गई है ओएच की कैटेगरी कट ऑफ पीडब्ल्यूडी के तहत। और वीएच की कैटेगरी कट ऑफ 81.02 गई है, जबकि ईडोजियर कट ऑफ 67.07 थी। और जो अंतर रहा है वीएच कैटेगरी कट ऑफ में 13.95। मित्रों, आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे और भी वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट करेक्शन के संबंध में एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको यह सूचित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि डॉक्यूमेंट आज का करेक्शन कितना ज़रूरी है और किस कारण आपको अगर डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाई जाएगी तो आपको डिफिशियंसी मेमो दिया जाएगा और उसको 15 दिन के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर आपको ये साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, अदरवाइज़ आपको चयन में समस्या पैदा हो सकती है। आगे आइए देखते हैं वेटिंग लिस्ट के। जैसा कि आप जानते हैं 20% सीटें वेटिंग, हर कैटेगरी वाइज 20% सीटें वेटिंग के अंतर्गत रखी जाती हैं। इस बार नया रूल DSSB ने जारी किया है। उसी के तहत यदि 100 सीटें यूआर कैटेगरी में हैं तो 20 सीटें वेटिंग में भी रखी जाएंगी। 20 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा जाएगा फाइनली सिलेक्शन के बाद भी। तो आप देख पा रहे हैं एक बात और महत्वपूर्ण सूचना कि ये जो रिज़ल्ट आया है अभी ये प्रोविजनल रिज़ल्ट है। अभी इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स आदि को पूरा कर पाएंगे कैटेगरी के पात्रता के अनुसार और उम्र आदि की पात्रता के अनुसार, सीटेट आदि की पात्रता के अनुसार सब वही आगे चयन हेतु हकदार होंगे। अदरवाइज़ जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको मौका मिलेगा और शेष को बाहर किया जाएगा, चयन से निष्कासित किया जाएगा। और यदि वेटिंग से भी सीटें फुल नहीं होती हैं तो फिर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकालने की भी चर्चा हो रही है। तो आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को रखा गया है। तो यूआर कैटेगरी की कुल जो सीटें थी 527 थी, उसके अनुक्रम में जो 20% सीट यूआर कैटेगरी की हुई 106 सीटें हुई हैं। और उसी के बाद में यूआर के बाद में फिर एससी कैटेगरी की 42 सीटें वेटिंग में रखी गई हैं। 42 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा गया है। और उसके बाद में एसटी कैटेगरी में 23 सीटें वेटिंग के अंतर्गत रखी गई हैं। और वेटिंग कैटेगरी की कैटेगरी वाइज वेटिंग की जो कट ऑफ गई है वेटिंग लिस्ट की यूआर की गई है 92.81। ईडब्ल्यूएस की कोई नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीटें जो विज्ञापित की गई थी उतनी भी से भर नहीं पाई हैं। तो इसमें सिलेक्टेड जो सीटें थी वही नहीं भर पाई, तो वेटिंग का तो कोई बात ही नहीं बनती है। और एससी कैटेगरी की जो वेटिंग कट ऑफ गई 71.54 गई है।
और ST कैटेगरी की जो वेटिंग कट ऑफ गई है 67.40 गई है और PH VH की कोई कट ऑफ नहीं गई है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे बड़ी बात, आज जिस दिन आपका फाइनल रिज़ल्ट आज घोषित किया गया है, आज हनुमान जी का दिन है, तो आप सभी लोग जो भी चयनित हो गए हैं जाएं लड्डू बांटें और प्रसाद चढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।